वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अहम मसले की। पाकिस्तान 2024-25 के रबी सीजन में गंदम की पैदावार का हदफ हासिल नहीं कर सका है। पैदावार 28.42 मिलियन टन रही, जबकि हदफ 33.58 मिलियन टन था। विफाकी कमेटी बराए ज़राअत के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि गंदम की पैदावार में 10% कमी आई है, जिससे मुल्क में खुराक का बहरान पैदा होने का खदशा है। इजलास में सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स शेयर की गई। हुक्काम ने खबरदार किया है कि गंदम की पैदावार में कमी के बायस खुराक के मुमकिना बहरान से बचने के लिए फौरी तौर पर गंदम की दरामदात की जरूरत पेश आ सकती है। किसान की पंजाब में अब तक नहीं सुनी गई। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर हुकूमत पंजाब पर बरस पड़े। NTN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सदर किसान इत्तेहाद ने कहा, हमारी पैदावारी लागत भी पूरी नहीं हो रही। हमें फी मन पैदावारी लागत के मुताबिक 1300 से 1400 रुपए का नुकसान हो रहा है। लागत से कम अगर हम हिसाब लगाएं तो 1100 अरब रुपए से जायद का किसानों को नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि हमारा हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। जहां हम हुकूमत से नाखुश हैं, वहीं हमें सिविल सोसाइटी ने भी मायूस किया। काश्तकारों के लिए कोई बाहर नहीं निकला। हमारे हक में सिविल सोसाइटी ने आवाज बुलंद नहीं की। किसान साल के 365 दिन पाकिस्तानी आवाम को दूध, सब्जियां, गंदम, दालें मुहैया करता है, लेकिन जब किसान पर बुरा वक्त आया, हुकूमत उसका साथ नहीं दे रही। वहीं आवाम भी किसान का साथ नहीं दे रहे। खालिद खोकर ने कहा, किसान को इंसान तस्लीम नहीं किया जा रहा। इससे किसान का नहीं, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने खुद कहा था, किसान का नुकसान नहीं होने देंगी। इस बुनियाद पर हमने गंदम की फसल काश की, लेकिन लगता है अब CM को डॉक्टर ने मना कर दिया है कि किसानों से नहीं मिलना। और मुल्क में गंदम सस्ती होने के बावजूद तंदूर पर रोटी की कीमत कम नहीं हो सकी है। मार्केट में नई गंदम की कीमत 2000 रुपए फी मन तक आ गई। 100 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 10 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट में 15 रुपए की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह नान भी 15 के बजाय 20 रुपए का मिल रहा है। शहरी कहते हैं कि एक तरफ काश्तकार का इस्तेहसाल हो रहा है, तो दूसरी जानिब सफेद पोश तबका भी महंगाई के बोझ तले दबकर रह गया है। हुकूमती हिदायत के बावजूद रोटी की कीमत कम नहीं की जा सकी। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की खामोशी से अवाम महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। आटे की कीमत में कमी के बावजूद तंदूर मालिकान रोटी के निर्ख कम करने को तैयार नहीं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से रोटी और नान के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने का मुतालिबा किया है। और अब आपको खबर देंगे, सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन माइकोलाची रोड पर जारी ट्रांसपोर्टर्स के धरने में पहुंच गए। शर्जील मेमन ने कहा, धरने की वजह से गाड़ियां फंस जाने पर ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान का सामना है। हुकूमत सिंध को इस बात का मुकम्मल एहसास है कि ट्रांसपोर्टर्स परेशानी में मुब्तला हैं। शर्जील मेमन ने कहा, शिपिंग कंपनीज और इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स से गुजारिश है कि वो ट्रांसपोर्टर्स पर गैर जरूरी दबाव न डालें। उन्होंने तस्लीम किया कि धरने की वजह से पूरे पाकिस्तान का कारोबारी निज़ाम मुतासिर हुआ है। हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्टर समेत तमाम कारोबारी तबके की मुश्किलात को समझती है। शर्जील मेमन ने ऐलान किया, जलने या नुकसान पहुंचने वाली गाड़ियों के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है, जो मुतासरा गाड़ियों का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। सीनियर सूबाई वजीर ने उम्मीद जाहिर की, आज ही धरना खत्म हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पुरअमन तरीके से बहाल हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने कौमी असम्बली नवीद कमर ने बिलावल हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में मुतनाज़ा केनालों के मामले पर बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा गया कि किसी भी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुतनाज़ा केनालों के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़बूत फैसला काबिल तहसीन है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुश्तरका मफादात काउंसिल आवाम की उम्मीदों के मुताबिक फैसला करेगी। सेनेट इजलास में भारतीय धमकियों पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद हो गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। आलमी बरादरी ने भारत के मौक़िफ़ और झूठ का साथ नहीं दिया।
سینیٹر عرفان صدیقی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بھارت کا جھوٹ اب چلنے والا نہیں، 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں اتنا بڑا حملہ سوالیہ نشان ہے۔ سیاحوں کی حفاظت کے لیے لاکھوں فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں تھیں؟ حملے کے فوری بعد واقعے کی FIR درج کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا سنتاس معاہدے سے متعلق کوئی بھی ملک یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا، عالمی بینک بھی سنتاس معاہدے کا ضامن ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب یکجا ہیں، بھارت سنتاس معاہدہ یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا، PTI سمیت تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ میں کسی کو بھی معاف نہیں کرنے کی بات نہیں کر رہا، جنگ ہوئی تو یہ انڈیا پاکستان کی نہیں خطے کی جنگ ہوگی، ہماری جنگ پوری دنیا میں بھی پھیل سکتی ہے، بھارت نے کچھ کیا تو بھارتی افواج کے خون سے ہولی کھیلیں گے، فضائی حدود بند کر کے ہم نے بھارت کو نقصان دینا شروع کر دیا۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے حکومت سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ گجرات کے کسائی نریندر مودی پر جنگی جنون سوار ہو چکا ہے، پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے گراؤنا بنا رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق مودی نے حالیہ دنوں میں دنیا بھر کے 1200 سے زائد عالمی رہنماؤں کو ٹیلی فون کیے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ مودی کی یہ غیر معمولی سفارتی سرگرمیاں کسی طور بھی امن کے لیے نہیں، پاکستان پر حملے کا جواز گھڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ پہلگام واقعے پر بھارت کی حقائق چھپانے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی۔ بھارتی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن راجیجو نے واقعے میں غلطی کا اعتراف کر لیا۔ وزارت داخلہ اور انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ واقعہ کیسے ہوا اور غلطی کہاں ہوئی۔ بھارتی وزیر کرن راجیجو نے اپنے ویڈیو بیان میں غلطی والا حصہ ہی غائب کر کے ایڈٹ شدہ ویڈیو جاری کی۔ سابق رکن پارلیمنٹ سمرنجیت سنگھ نے کہا کہ بھارت کے پاس پاکستان پر الزامات کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ عالمی بینک سے بھارت کی طرف سے سنتاس معطلی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارا فوکس کنٹری پارٹنرشپ فریم پر تھا، ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور شعبہ اس کو دیکھ رہا ہو، امید ہے پاک بھارت کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ٹیرف کے معاملے میں بھی پاکستان کو کوئی دھچکا نہیں لگے گا۔ واشنگٹن میں پاکستان کے کثیر جہتی شراکت داروں سے تفصیلی ملاقات ہوئی، جیو پولیٹکس اور جیو اکنامکس دونوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمارے یہ شراکت دار ہماری طرف سے کی گئی پیش رفت پر خوش تھے، ان کو توقع نہیں تھی کہ پاکستان اتنا جلدی استحکام کی طرف جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کی حالیہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بلاول بھٹو کے بیان نے بھارت کی بڑی سیاسی جماعت میں پھوٹ ڈال دی اور آپس کی تکرار نے تنزیہ لڑائی کی شکل اختیار کر لی اور بھارتی نیشنل کانگریس اور لوک سبھا کے ممبران نے ایک دوسرے کے خلاف سخت سوالات اٹھا دیے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ بیان نے بھارت کی بڑی سیاسی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے مودی سرکار کو 2 ٹوک پیغام دیا گیا تھا کہ اب بھارت کی طرف سے سندھو پر حملہ ہوا ہے، بھارت کو کہتا ہوں سندھو ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون، پاک فوج بارڈر پر بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان پر اتوار کے روز بھارتی نیشنل کانگریس اور لوک سبھا کے ممبر ششی تھرور کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پاکستان کے خلاف کوئی جارحانہ ارادہ نہیں، لیکن اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو انہیں جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے، اگر خون بہا تو یہ شاید ان کی طرف زیادہ ہوگا۔ تاہم ششی تھرور کی ہی پارٹی کانگریس لیڈر ادت راج نے تھرور کے موقف پر سوال اٹھایا اور پوچھا کہ کیا آپ BJP کے ترجمان ہیں؟ کانگریسی لیڈر ادت راج نے ششی تھرور کے بیان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ سپر BJP آدمی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادت راج نے ششی تھرور سے سوال کیا کہ میں ششی تھرور سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ کانگریس پارٹی میں ہیں یا BJP میں ہیں؟ دونوں ممبران کی اس بحث سے یہ صاف ظاہر ہوا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان نے بھارتی سیاست کو بھی ہلا دیا ہے۔
सीटीडी की कोयटा के इलाके दरख्शा में कामयाब कार्रवाई, दहशतगर्दों के अजाइम नाकाम बना दिए। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। एक दहशतगर्द गोली लगने से मारा गया, दूसरे ने खुद को बम से उड़ा लिया। खुदकुश जैकेट, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और हथियार भी बरामद किए गए। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार का उबूरी ऑर्डर कायम मकाम चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच से मुअत्तल होने पर नया तनाजा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत के बावजूद केस उनके बेंच में मुकर्रर न हो सका। ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की और 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे हो सकता है। 12 और 26 मार्च के ऑर्डर्स उबूरी थे और केस का हतमी फैसला अभी आना बाकी है। हुक्मनामे में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के पास जेर समाअत केस में इंतजामी साइट पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार आईटी बताएं किसके कहने पर जुडिशियल ऑर्डर वेबसाइट से हटाए। केस कॉज लिस्ट में शामिल भी नहीं किया जाता तो भी 7 मई को समाअत की जाएगी। फैसलाबाद में अहले फ़लस्तीन और गजा से इज़हार यकजहती के लिए कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन मरकजी रोहत हलाल कमेटी अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। कॉन्फ्रेंस से कश्मीर कमिश्नर मरियम खान, RPO ज़ीशान असगर, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। खिताब के दौरान अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा का हर फर्द अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल के मज़ालिम का नोटिस लें। एहतजाज की आड़ में मुल्की अमलाक को जलाना तशद्दुद की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। उलमा अनबिया के वारिस हैं, मुल्क को मजबूत बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम मुसल्लह अफवाज की पुश्त पर खड़ी हैं। समसम ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने एक और शानदार और मुतासिर कुन प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। ग्रैंड 2 एग्जीक्यूटिव टावर के नाम से ये नया प्रोजेक्ट शहर मुनीर रहायशी जरूरियात के साथ साथ कारोबारी मौके भी फराहम करेगा। समसम ग्रुप ने हमेशा अपने मयार से मुनफरिद शनाख्त बनाई है और ये नया प्रोजेक्ट इसी की एक मिसाल है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। समसम ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने एक और जबरदस्त प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। ग्रैंड 2 एग्जीक्यूटिव टावर के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद न सिर्फ शहर की मयारी रिहायशी जरूरियात को पूरा करना है, बल्कि यहाँ दुकानों और रिहायशी यूनिट्स का ऐसा इंतजाज फराहम करना है जो हर रिहायशी और कारोबारी इदारे को एक आरामदेह, खूबसूरत और जदीद माहौल फराहम करे। ग्रैंड 2 एग्जीक्यूटिव टावर में जदीद तरीन तामीराती तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है और हर पहलू में जिद्दत, सहूलत और मयार का पूरा ख्याल रखा गया है। समसम ग्रुप ने हमेशा अपने मयारी काम और जिद्दत की बदौलत एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है और ये नया प्रोजेक्ट भी इसी का आगाज है। तकरीब में फनकारों ने अपने फन का भी मुजाहरा किया और इशारे का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में रियल्टर्स कम्युनिटी, बिल्डर्स समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। समसम ग्रुप के चेयरमैन आसिफ समसम ने कहा, ग्रैंड 2 एग्जीक्यूटिव टावर ग्रैंड 1 का तसलसल है। ग्रैंड 1 की कदर में 450% का इजाफा हुआ था। हमें पूरा यकीन है कि ये नया प्रोजेक्ट भी उतनी ही या उससे भी ज्यादा कदर में इजाफा हासिल करेगा। समसम ग्रुप एक मारूफ और मोतबर ब्रांड है। हमारी कीमतें कदरे बुलंद होती हैं, लेकिन हम हमेशा आला मयार के प्रोजेक्ट्स फराहम करते हैं। ये जो लोकेशन है और जो इसका नाम है, मैं हमेशा हम कहते हैं कि हम समसम एक ब्रांड है और हमें बड़ी फ़िक्र होती है, ब्रांड कोई भी हो उसको फ़िक्र होती है अपनी रिस्पेक्ट की, अपने नाम की। तो हम हमेशा इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं। और जहाँ तक बात ग्रैंड 2 की है तो उसका ये ग्रैंड की सीरीज़ है, ग्रैंड 1 भी है, E2 है। तो ग्रैंड 1 का अप्रिसिएशन 400-450% का अप्रिसिएशन है ग्रैंड 1 में। तो हमें ये यकीन है कि ये भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देगा। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने कहा, ये प्रोजेक्ट जिना एवेन्यू मलीर में शामिल किया गया है। ग्रैंड 2 एग्जीक्यूटिव टावर भी अपने पेशरो प्रोजेक्ट की तरह कामयाबियां हासिल करेगा। इसकी शानदार लोकेशन और जदीद डिजाइन उसे शहर में एक अहम सरमायाकारी का मौका फराहम करता है। मैं समझता हूँ जगह भी, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। आप अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें, इसके बाद अगर आप वैसे देखें तो मतलब ये कि इनकी एक रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है
और ये जो माल बनाते हैं वो रिलायबल होता है। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना था ग्रैंड 2 ग्रैंड 1 से ज्यादा कामयाब साबित होगा। इस प्रोजेक्ट में दुकान या मकान खरीदने वाले खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर करेंगे। ये प्रोजेक्ट ग्रैंड 2 उससे बेहतर निकलेगा और इसमें मकान फ्लैट लेने वाले दुकान लेने वाले अपने आप को बहुत कामयाब इंसान इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन भी पाएंगे, इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन टाइम भी पाएंगे और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी पाएंगे। ये एक क्वालिटी प्रोजेक्ट है जो न सिर्फ जदीद तामीराती मयार को अपनाता है बल्कि अपने रिहायशियों और सरमायाकारों के लिए बेहतरीन तजर्बा फराहम करता है।